नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। दोस्तों, आइए आज हम सब सुनेंगे लक्ष्मी नारायण की एक पौराणिक कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। एक बार श्री विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि देवी देखो, लोगों में कितनी श्रद्धा भक्ति बढ़ गई है। सारे लोग सारा दिन नारायण नारायण करते रहते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए करते हैं ये सब लोग। लोगों की भक्ति बढ़ गई है। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु हंसते हंसते कहते हैं कि लक्ष्मी, अगर आपके लिए लोगों में इतनी श्रद्धा भक्ति बढ़ गई है तो नारायण नारायण क्यों करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप क्यों नहीं करते। तो यह सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि चलो, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो परीक्षा हो जाए इस बात की, जिससे आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि लोगों के मन में किसके लिए श्रद्धा भक्ति है। तो श्री हरि विष्णु भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके एक गांव में चले गए और वहां जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। तो घर के यजमान ने दरवाजा खोला। वो खोलकर पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आप आए हैं। तो ब्राह्मण का वेशधारी श्री हरि विष्णु भगवान कहते हैं कि हम तो तुम्हारे नगर में परमात्मा के नाम का कीर्तन करने आए हैं। तो यह सुनकर यजमान बोला कि ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तो आप मेरे घर में रुक सकते हैं। तो बाद में गांव के लोग इकट्ठा हुए और सभी को बता दिया गया कि यहाँ पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो सारे लोगों ने तैयारी करना शुरू कर दिया। पहले दिन कथा सुनाई गई तो कुछ लोग आए, दूसरे दिन कथा की गई तो और लोग आए। इस तरह कथा करते करते तीसरे चौथे दिन खूब सारी भीड़ जमा हो गई। तो विष्णु भगवान तो बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि देखो, लोगों में कितनी भक्ति है और लक्ष्मी जी की इस बात को मानती ही नहीं है। उधर लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो चलकर देखा जाए कि स्वामी जी के क्या हाल है और पृथ्वी लोक पर क्या कुछ चल रहा है। तो वह सोचकर लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप धारण किया और उसी नगर में जा पहुंची जहां पर विष्णु जी गए हुए थे। तो वहां पहुंचकर लक्ष्मी जी ने एक द्वार खटखटाया। उसी समय उस दरवाजे पर एक औरत निकली। उसके हाथ में ताला था। उसने बूढ़ी माता को देखते ही प्रणाम किया और कहा कि माता जी, किस काम से आप आई हैं। लक्ष्मी माता बोली कि बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, बहुत जोरों से प्यास लगी है। तो लक्ष्मी माता की बात सुनकर वह महिला बोली कि माता जी, 3:30 बजे की कथा है, मुझे कथा में जाना है, आप जल्दी करो। तो उसने जल्दी से पानी लाकर लक्ष्मी माता को दिया। तो लक्ष्मी माता ने पानी पीकर जैसे ही लोटा वापस उस महिला को दिया तो वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला सोच में पड़ गई कि लोटा तो पीतल का था, यह सोने का कैसे हो गया। यह तो बहुत ही बड़ा चमत्कार है, मुझे लगता है यह तो कोई चमत्कारी माता है। वह कथा को भूल गई और महिला से हाथ जोड़कर बोली कि माता जी, आपको भूख लगी होगी, आप खाना भी खा लीजिए। क्योंकि उसके मन में लालच था। अपने लालच की इच्छा रखते हुए उसने सोचा कि अगर यह बूढ़ी अम्मा खाना खाएंगी तो बर्तन भी सोने के हो जाएंगे और मेरे तो खूब सारा धन हो जाएगा। तो माता उसकी मनसा समझ गई और कहने लगी कि बेटी तुम जाओ, तुम्हारे प्रवचन का समय निकला जा रहा है। वह उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर वह महिला कथा सुनने के लिए चली गई, लेकिन उसका मन वहां पर नहीं लग रहा था। उसने इस बात का आसपास की महिलाओं को सबको बता दी। अब किसी महिला को सत्संग में ध्यान नहीं लग रहा, वह तो बस सोने की ही बातें करने लगी और औरतों की कथा के बीच में ही उठकर अपने अपने घर चली गई। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। भगवान श्री हरि ने देखा कि आज तो लोग बहुत कम आए हैं, न जाने क्या बात है, और अगले दिन उससे भी ज्यादा कम हो गए। तीसरे दिन में सिर्फ 2-4 लोग ही बैठे थे। श्री हरि विष्णु ने पूछा लोगों से कि कथा सुनने वालों की संख्या ऐसे कम क्यों हो रही है। तो एक आदमी बोला कि महाराज, किसी ने बताया है कि इस नगर में एक चमत्कारी माता जी आई हैं, जिसके घर में पानी या दूध पीती हैं, भोजन करती हैं, वह बर्तन सोने के हो जाते हैं। इसीलिए सारे लोग उसी चमत्कारी माता की चाय दूध पिलाने में और भोजन कराने के बंदोबस्त में ही लगे हैं। तो भगवान विष्णु समझ गए कि यह देवी लक्ष्मी का ही आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि यजमान सेठ जी थे, वह भी खड़े हो गए और चुपचाप वहां से निकल गए माता लक्ष्मी को ढूंढने के लिए। जैसे तैसे बूढ़ी अम्मा का रूपधारी लक्ष्मी माता मिली तो वह बोले कि माता, मैंने आपके बारे में पूरे गांव में चर्चा सुनी है। मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था, इसीलिए मुझे आपके मिलने का समय नहीं मिल पाया, लेकिन आपने भी मेरे घर को छोड़ दिया, आप मेरे घर आइए। लक्ष्मी माता बोली कि मैं तुम्हारे घर सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन
मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में कोई कथाकार ठहरा हुआ है, तो मैंने सोचा कि कहीं वह चला न जाए, इसीलिए, क्योंकि मैं किसी और के साथ आपके घर में नहीं रुक सकती। तो सेठ जी उसकी बात सुनते ही बोले कि बस इतनी सी बात है, तो मैं उन्हें अभी धर्मशाला में करवा देता हूँ, आप मेरे घर पर पधारिए, यह मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। तो शाम को जैसे तैसे विष्णु भगवान कथा समाप्त करके सेठ जी के घर आए तो सेठ जी बोले कि महाराज, आप अपना बिस्तर बांधो और यहाँ से जाओ, आपके रहने की व्यवस्था अब से धर्मशाला में करवा दी गई है। तो यह सुनकर विष्णु भगवान बोले कि अभी तो कथा के 2-3 दिन ही बाकी हैं, मुझे यहीं पर रुक जाने दो। तो इतना सुनते ही सेठ जी उतावला होकर बोला कि नहीं महाराज, आपको अभी जाना होगा, मैं आपको एक रात भी यहाँ पर नहीं रोक सकता। आज मैं बिल्कुल भी नहीं आपकी कथा सुनूंगा, मुझे किसी और मेहमान को और अपने घर में ठहराना है, इसीलिए आपको तो आज ही जाना पड़ेगा। तो सेठ जी और विष्णु भगवान के बीच में इस तरह वार्तालाप हो रहा था। इतने में वहां पर द्वार पर देवी लक्ष्मी जी वहां पर आई और विष्णु जी की तरफ देखते हुए सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आप थोड़ी देर बाहर जाओ, इन्हें मैं विदा कर देती हूँ। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर सेठ जी बाहर चले जाते हैं और पीछे से लक्ष्मी जी भगवान से बोलने लगी कि प्रभु, अब तो आप मान गए कि लोगों में श्रद्धा भक्ति किसके लिए बढ़ी है, नारायण नारायण क्यों करते हैं लोग, लक्ष्मी लक्ष्मी क्यों नहीं करते। तो इस बात को सुनते ही विष्णु जी हंसने लगे और बोले कि हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा ही प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन एक बात यह भी दिखाई दी कि तुम जहाँ जहाँ जाती हो, जहाँ संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और अपने मेहमान की कमाई में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं, इसका अर्थ यह है कि संत जहाँ भी कथा करेंगे, आप वहाँ अवश्य आगमन करेंगी। इतना कहकर ही श्री नारायण ने बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिया। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग चाहते हैं कि यह माता सभी के घरों में आए, लेकिन विष्णु जी के जाने के बाद देवी लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों से कहा कि अब तो मैं जा रही हूँ। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि माता, हमसे क्या भूल हो गई है, तुम हमारे घरों में बिना आए ही चली जा रही हो। तो माता ने कहा कि मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है, आपने नारायण को यहाँ से निकाल दिया है, तो मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। इसीलिए जहाँ श्री हरि विष्णु की पूजा होती है और उनका आगमन होता है, वहीं माता लक्ष्मी पधारती हैं। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।